सो दोस्तों यहाँ पर अपन ने कॉल साइड में एक एंट्री प्लान की है, ठीक है। और अभी देखते हैं कि भाई इसमें टारगेट हिट होता है या नहीं होता। स्टॉप लॉस आपको पता ही है, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ओके दोस्तों, तो अपने को अपना टारगेट अभी मिलने वाला है, जो 28 रुपये का अपना टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद सेकंड टारगेट 34 रुपये का है। सेकंड के लिए बाद में देखेंगे, लेकिन 28 के ऊपर अपन अभी पहले बुक कर देंगे। देखो यहाँ पर मैं रियल मनी नहीं डाला हूँ, यहाँ पर मैं वर्चुअल मनी से ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो बस देखो दोस्तों, अपने को अपना टारगेट मिल चुका है 28 रुपये का, ठीक है। और ये ट्रेड अपनी सक्सेसफुल है दोस्तों। तो यहाँ पर अपने को 7 पॉइंट का पहला टारगेट मिल चुका है, और ये जो ट्रेड रही अपनी सक्सेसफुल रही है, ठीक है। टारगेट जो था अपना 12 पॉइंट का था, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि भाई एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी दिख रहा है प्रीमियम के चार्ट में, ठीक है, ये वाला। तो उस अकॉर्डिंग मैंने आपको जो बोला था कि भाई अपने को एक ट्रेड ये बढ़िया मिलेगी, और रेजिस्टेंस अपना पहला टारगेट जो रहेगा ये रेजिस्टेंस का रहेगा। तो अपने को यहाँ पर देखो 7 पॉइंट मिल चुके हैं। 7 पॉइंट यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर ये 21 रुपये का प्रीमियम है तो 1,500 रुपये अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है। और 1,500 रुपये लगा कि अगर अपने को 7 पॉइंट मिल रहा है, यानी कि कम से कम अपने को अपने कैपिटल के ऊपर जो अपन ने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर अपने को 30 to 40% का रिटर्न अपने को यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। जो कि मोर देन इनफ होता है किसी भी ट्रेड में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो ये अपना बढ़िया ट्रेड रहा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ट्रेड बढ़िया लगी होगी, ठीक है। और बाकी की ट्रेड भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो यहाँ पर देखो, मैंने अगर आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पर टोटल जो ट्रेड ली है मैंने 5 ट्रेड ली है, ठीक है। 1 2 3 4 ये रही, और ये देखो। तो 23,600 का पुट ऑप्शन मैंने बाय किया था 17 रुपये के ऊपर, ठीक है। 23,600 का पुट ऑप्शन, निफ्टी 23,600 का पुट ऑप्शन, ये देखो 17 रुपये के ऊपर बाय किया था। देखो ये देखो, मैंने यहाँ पर बाय किया था, कहाँ पर, यहाँ पर। और मैं स्टॉप लॉस जो था सिंपल इसी कैंडल के नीचे का था। ये वाली जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाली कैंडल इसके नीचे ही का था। तो ये जो कैंडल बनी ना भाई, इसने भाई स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये क्या बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत इसका रिलेट हो रहा था, क्योंकि देखो वहाँ उसके बाद देखो, अगर मैंने ये 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा होता ना भाई, रखा होता तो बढ़िया होता। लेकिन क्योंकि उसके बाद ये मार्केट ने पम्प किया, सीधा ये 18 रुपये का प्रीमियम डायरेक्ट पहुंच गया 55 के ऊपर। यानी कि टोटल अगर आप बोलोगे तो 37 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। उसके बाद देखो ये इसने इतना बड़ा मोमेंटम दिया 37 पॉइंट का। ये मोमेंटम क्यों दिया, कैसे दिया, आपको मैं बताता हूँ। देखो देख रहे हो यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, सपोर्ट। क्या दिख रहा है आपको, सपोर्ट। कल अगर आप मार्केट को इस प्रीमियम को एनालाइज किए होंगे तो आपको एक चीज़ दिखी होगी कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट ने पंप करने की कोशिश की थी, दिखा आपको, पंप। उसके बाद देखो थोड़ा डीप आया, उसके बाद फिर से पंप करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि पुट में लोग एक्टिव थे कल, लेकिन एक चीज़ क्या हुई, आज मार्केट जैसे ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, और पुट का प्रीमियम डंप हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो डंप हुआ है प्रीमियम, तो यहाँ से मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पुट में गिरा तो कॉल ऊपर जाएगा। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना कि भाई अगर प्रीवियस डे का आप एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर आपने जो देखा है पंप हुआ जो है, यहाँ पर जो पंप हुआ है ये ऐसे तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा बड़े लोगों का। और यहाँ पर जो फिर इसको देखकर जो लोग गुस्से होंगे उनको निकलना भी था, तो ये डंप कर दिया गया पहले, और यहाँ पर सब लोग निकल गए। और उसी चीज़ को मैंने देखा कि भाई यहाँ पर अगर इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्रीवियस डे में यहाँ से ही बाइंग आई थी, तो आज भी यहाँ से ही बाइंग आ सकती है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत बार ये चीज़ एनालिसिस की है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान की थी, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस जो था बहुत ही छोटा हो गया। कम से कम 2-3 पॉइंट का मेरे को रखना चाहिए था, या फिर वेट करना चाहिए था। यहाँ पर जो ये डीप कैंडल बनी है ना, इस कैंडल का वेट करना चाहिए था, और यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थी इस कैंडल के ब्रेक को देख, ठीक है। लेकिन वो नहीं हुआ, और ये प्रीमियम इतना पंप हुआ कि मेरे को वही सच बताना बहुत मतलब अलग ही लग रहा था कि भाई ट्रेड छूट गई। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो 23,950 का कॉल ऑप्शन देखा 23,950 का कॉल ऑप्शन देखा, और इसको मैंने बाय किया था 11 रुपये 60 पैसे पे। 23,950 देखो, यहाँ पर मैंने 11 रुपये के ऊपर इसको बाय किया था। ये देखो यहाँ पर मेरा बाइंग था, यहाँ पर
यहाँ पर क्यों बाइंग था, क्योंकि देखो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे थे, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पे एक एंट्री बनाई थी कि भाई अगर पुट में फेल हुआ तो कॉल में अपने पास कुछ ना कुछ रहना चाहिए, इसलिए नहीं किया। और टारगेट सिंपल सा मैंने आज के डे हाई तक का रखा था ये, ठीक है, 7-8 पॉइंट का। तो यहाँ पर भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, वो लॉजिक काम नहीं किया। उसके बाद फिर थर्ड ट्रेड ली मैंने पुट ऑप्शन में 11 रुपये 65 पैसे पे, निफ्टी 23,550, 11 रुपये 65 पैसे पे। देखो ये मैंने सेम आपको बताया था ना, वो लॉजिक इस ट्रेड का लॉजिक था ना, ये वाला सपोर्ट वाला जो बताया था मैंने आपको, इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर फिर ये एंट्री प्लान की थी, ठीक है। तो 11 रुपये से मार्केट ने जो पंप किया, ठीक है, तो ये 11 का प्रीमियम सीधा भाई एक वन गो में मैंने होल्ड किया था, तो 10 पॉइंट इसने मेरे को दिए थे। मेरा टारगेट जो था सिंपली यहाँ तक का था, ये वाला, लेकिन ये टच नहीं किया, और ये देखो ये वाला कहाँ गया, यहाँ से रिवर्सल मार दिया। तो एक चीज़ मेरे को समझ में आया कि भाई स्पाइक्स को तुम गिनो मत, जहाँ से तुमको बॉडी दिखते ना वो अपना टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉडी बन रही थी, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से मार्केट डाउन आया था, ठीक है। लेकिन भाई ये जो मैंने यहाँ पर अपना जो टारगेट बुक किया ना, कितने रुपये पे किया था टारगेट बुक, यहाँ पर देखो 18 रुपये के ऊपर, 18 रुपये के ऊपर टारगेट बुक करने का मेरा सिंपल सा एक रीज़न था, ठीक है, कि भाई यहाँ पर देखो ये इतनी बड़ी कैंडल बना के रिजेक्शन ले रहा था, तो इस वजह से मैंने बोला कि भाई प्रॉफिट आया है छोड़ो मत, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर ना बुक करते भाई 18 रुपये पर बुक कर दिया। अगर यहाँ पे बुक करता तो बढ़िया प्रॉफिट एक अमाउंट मेरे हाथ में होता, ठीक। उसके बाद फिर मैंने भाई देखो फिर से 23,550 का पुट ऑप्शन बाय किया, 19 रुपये के बाय करके 23.60 पे सेल कर दिया। फिर से इसी ट्रेड में गया, ये रहा और ये रहा 23 रुपये, इधर किधर गया, हाँ, तो 19 के ऊपर बाय किया था, तो मुझे यहाँ पर 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया था, ठीक है। 23,500 का पुट ऑप्शन था, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर मैंने बाय किया था इसको, और इसको मैंने सेल भी कर दिया भाई साहब यहाँ पे 70 रुपये के ऊपर, यानी कि 1.39। अगर इसको होल्ड करता तो भाई मेरे को आराम से 7-8 पॉइंट मिल जाते। तो यहाँ पर मैंने बेच दिया, मुझे नहीं बेचना चाहिए था, सबसे बड़ी गलती वही थी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब हो गया सो हो गया। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेड हुई 10 हुई, यानी कि 5 ट्रेड मेरी कंप्लीट रही, और मेरा जो प्रॉफिट ओवरऑल 780 रुपये। और मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखो, सुबह अगर देखोगे तो 1333 रुपये था अकाउंट में, और अभी देखो 2114 रुपये हुआ है। इसको मैं भाई कम से कम लेके जाऊँगा 10,000 रुपये इस महीने के अंदर, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, इस महीने के अंदर सोच रहा हूँ कि भाई इसको लेके जाऊँ, क्योंकि अगर लेके गया तो मेरा बहुत अच्छा काम हो जाएगा इसमें, और एक सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी अपनी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको लेके जाने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ट्रेड आज की पसंद आई होगी। तो आज का जो अपना 6 तारीख है, आज का अपना डे 1 था इस चीज़ के लिए कि भाई अपना अमाउंट जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज का गुरुवार है, कल शुक्रवार है, तो कल भी देखेंगे क्या होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि इन्हीं पैसे को मैं निकाल लूँगा यहाँ से, और फॉरेक्स में भी जाऊँगा, ठीक है। तो अपन दोनों चीज़ें देखेंगे, फॉरेक्स भी देखेंगे और इंडियन भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर शुक्रवार शनिवार अगर मार्केट बंद शनिवार अगर मार्केट बंद है तो अपन बिटकॉइन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और यही पैसे यहाँ से विड्रॉ करके बिटकॉइन में डालेंगे। तो आज का जो प्रॉफिट है बढ़िया रहा अपना, और 780 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो कैसा लगा आपको आज मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ट्रेड के लिए बने रहेगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।